हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अब बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब बस एग्जाम आने ही वाला है, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा एक सजेशन है, टिप्स हैं, जिससे आपका पेपर और भी अच्छा होने वाला है। हमारा पेपर एमसीक्यू पार्ट में है और हमारा पेपर साथ साथ सब्जेक्टिव पार्ट में भी है। मैं ये बता दूं, ये स्पेशल ये वीडियो सिर्फ सीए इंटरमीडिएट बच्चों के लिए है। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो बन जाती है। लेकिन आप सब बच्चे अगर सीए फाउंडेशन के, तो प्लीज इस वीडियो को ही छोड़ दीजिए और चले जाइए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये वाली बात मैं करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए। बच्चों का पेपर एमसीक्यू में भी आएगा और आपके पास सब्जेक्टिव भी आएगा। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा उसको कैसे यूटिलाइज करना है, जो कि आपका पेपर बेस्ट बना सकता है। आपका पेपर में आराम से 80+ मार्क्स आ सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। तो बच्चों, सबसे पहले एक बात तो समझ लीजिए, आपके पेपर के जो दो पार्ट है ना, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव वाला, 99% चांसेस ये हैं कि आपको सब्जेक्टिव पार्ट ही दिया जाएगा। और इन केस, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों से पूछा था, तो कुछ बच्चों को सब्जेक्टिव पार्ट दिया गया, कुछ को ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं दिया गया, मतलब एमसीक्यू वाला पैटर्न पहले नहीं मिला। तो अगर ऐसा होता है तो सब्जेक्टिव पार्ट में से ही पूरा क्वेश्चन पढ़ना है 15 मिनट के अंदर से। और अगर आपको लगता है कि भी हमें एमसीक्यू वाला पार्ट मिल गया है पहले, तो आप एमसीक्यू वाला पार्ट पढ़ लेंगे। लेकिन पहले 15 मिनट के अंदर आप हर उस छोटे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपको पहले करना है। सर हमें कैसे पता होगा? ये आपको पढ़ के ही पता चलेगा। लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना ना। 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 आएंगे एग्जाम के अंदर। कंसोलिडेशन है, अमलगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, और हो सकता है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आ जाए। तो इसीलिए आपको उन वाले क्वेश्चंस को पहले रीड नहीं करना, भले ही वो आपके कितने भी बेस्ट हो, आप पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ना है? 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, हर लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। 2-2 मार्क्स एमसीक्यू के भी तो आ रहे हैं, तो आपको पहले वो पढ़ने हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को पूरा फॉलो करें। आपको एग्जाम टिप्स इसलिए दे रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पेपर। तो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, रीड ओनली स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चन, बेस्ट, आपका जो बेस्ट है वो, बड़ा नहीं, छोटे वाला। एंड देन क्वेश्चन ओनली 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, जो आपको लगे कि ये वाला भाई बहुत इजी है, मैं करूंगा ना, मेरा आंसर पक्का आएगा, गलती होगी ही नहीं, कोई चांस नहीं गलती होने का, कोई कटिंग नहीं होगी, उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। जब आप क्वेश्चन को मार्क कर लोगे ना, तो ऐसे करके करीबन आपके पास छोटे क्वेश्चन 4-5 मार्क हो जाएंगे। एमसीक्यू वाले थोड़े ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा। जितना भी आप मार्क करेंगे उनका एक ऑर्डर बना लीजिएगा कि जी मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, तीसरा क्वेश्चन ये होगा, चौथा क्वेश्चन ये होगा। इस तरह से एक ऑर्डर बन जाएगा, और वही ऑर्डर जो है आपको अपने पहले 1 घंटे में करना है। गलती से भी डू नॉट रीड 14 मार्क्स क्वेश्चन, वो आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बारे में मैं कह रहा हूं सोचना भी नहीं है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया ना, मैं बता रहा हूं 80+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट के 92 मार्क्स थे बच्चे के, उसे प्रॉपर टेस्ट दिए, सारी बातों को माना, उसको बहुत फायदा मिला। आप लोगों को भी वही करना है, बस फॉलो करना है इन पूरी स्ट्रैटेजी को। ये हमेशा 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी रही है और हमेशा बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो ऑलवेज यूज फ्रेश पेज फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन एंड सेम पेज कैन बी यूज फॉर पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। अगर आप कोई फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए, सेम पेज पे कभी स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो दूसरा पार्ट सेम पार्ट पेज से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपने सेम पेज पर नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। समझ रहे हैं आप बात को? फ्रेश पेज, फ्रेश क्वेश्चन। क्वेश्चन का पार्ट है तो आप सेम पेज यूज कर पाएंगे, लेकिन आप नया क्वेश्चन कभी भी सेम पेज पे यूज मत करिएगा। नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन इन वन ऑर्डर। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट आ गए, क्या तीनों एक साथ करने पड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जब जो आता हो उसे पहले करिए, जैसा आता हो उसे पहले करिए। इकट्ठा एक ऑर्डर में करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको अपना बेस्ट पेपर देना है टीचर को। फर्स्ट आवर ऑफ एग्जाम पेपर, कोशिश करिएगा 25 से 30 मार्क्स का बेस्ट अटेम्प्ट हो जाए। मैं बहुत 30 बोल रहा हूं, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन ज्यादा उसी के लिए होगा जो पहले 1 घंटे में 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा और वो फंसेगा। अगर उसने 4, 6, 2, 8 ऐसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, मैं कहूँ 30 छोड़ो 40 तक का भी अटेम्प्ट कर जाओगे। और वो 40, 35 जो भी होगा ना, वो सबसे बेस्ट पेपर होगा। स्पीड स्लो, धीरे धीरे स्लो, स्टार्टिंग में ना स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे लिख रहे होते हो, सजा सजा के लिख रहे होते हो, पहला पेपर होता है, नर्वस होते हो, तो 2 बार कैलकुलेटर चल रहा होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत लग रही होती है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता है। तो उस वक्त 25 से 30 मार्क्स का भी अगर अच्छे से हो जाए, बेस्ट पेपर हो जाए, तो क्या दिक्कत है? आपके पास टाइम मिलेगा ना खींचने का आपको। लेकिन अगर पहले घंटा ही खराब हो गया ना, और आपके ऊपर एक बार प्रेशर क्रिएट हो गया कि यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, भाई साहब यहाँ पे ना टेंशन आ जाएगी बहुत ज्यादा।
और पूरा पेपर खराब कर देगा, पूरा पेपर, पूरा ग्रुप भी खराब कर सकता है। पहला 1 घंटा आपका पेपर प्लस आपका ग्रुप दोनों निकालने में हेल्प कर सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। पहला 1 घंटा सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके बेस्ट आपने चूज किए हैं, और ये आपके 100 मार्क्स में सबसे बेस्ट पेपर होने वाला है ना। सेकेंड आवर ऑफ एग्जाम पेपर में आप बचा हुआ बाकी का 35 मार्क्स कवर करने की कोशिश करें। अब जो 10 to 14 वाले पार्ट थे ना, अब आपको उठाने चाहिए, क्योंकि पहले 1 घंटे ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया होगा कि जी हम पास तो इजीली हो रहे हैं, अब हमें एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ना है ताकि हमारे और अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आपने अब सेकंड पार्ट जो आपको लगता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैं आसानी से कर सकता हूं, मैच भी कर जाएगा, तो सेकंड आवर के लिए। और थर्ड आवर के अंदर आकर आपको अपना बाकी का पूरा पेपर कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में क्वालिटी ना खराब हो जाए, क्वालिटी को मेंटेन करना है। कि भाई बच्चा करता सर सारा करना था, इस चक्कर में गलतियां हो गई, जल्दी जल्दी में गलतियां हो गई। अरे भाई तूने अगर 85 का भी किया और 80 आ गए तो वो 100 में से 80 के बराबर ही है, बट 85 में से 80 बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपने 15 को छोड़कर 85 पर फोकस किया ना, और 85 बिल्कुल सही कर दिया, 80 मार्क्स मिल गए। तो फोकस इस चीज पे रहना चाहिए कि आपसे क्वांटिटी ना होकर क्वालिटी भी होगी ना तो बेस्ट होगा, बट इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको अच्छे मार्क्स दिला सके। स्पीड स्लोर हो जाती है बच्चों की अगर वो पहला क्वेश्चन पहले कर ले, बड़ा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इसीलिए समझिएगा छोटा क्वेश्चन पहले करना है, छोटा छोटा छोटा, ध्यान रखिए छोटे क्वेश्चंस पहले करने हैं। कसम खा लो इस बात की, छोटे क्वेश्चन के अलावा बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, क्वालिटी है तो मार्क्स की क्वांटिटी रहेगी, पक्की बात है। अगर आपने 85 किया तो 80 पक्का मिल सकते हैं, 100 किया और 50 आए तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। कोई भी आपको डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि सर और क्या बेटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपका ऑलमोस्ट एग्जाम टाइम आ चुका है, तो अब आपको इस पे फोकस करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। पेपर मे वाला भी आसान था, ये वाला भी आसान होगा, बट पॉइंट इज कि आपने कितने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, और लास्ट मोमेंट पर पैनिक नहीं होना है, नींद प्रॉपर लेके जानी है, साथ में वॉच होनी चाहिए, नॉर्मल वॉच होनी चाहिए, और आपके पास बिल्कुल प्रिपरेशन अच्छे से हो ताकि आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। बस ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, मैं बता रहा हूँ पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और जल्दी ही आप अच्छे अच्छे रिजल्ट के साथ हमसे मिलने आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।